आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कनाडा जाना चाहते होंगे, लेकिन किसी के पास आइट्स नहीं होता तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं पे कर सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा की सबसे फेमस इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है माईटेक्स। ये 3 वीक्स की एक फुली फंडेड इंटर्नशिप है जो कि आपकी हर चीज़ को कवर कर रही होती है, यानी कि आपके राउंड ट्रिप का एयर फेयर, आपके एकोमोडेशन, आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, इवन कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ये इंटर्नशिप आपका सब कुछ कवर करती है। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें हर फील्ड से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और आपको किसी आइट्स और किसी एप्लीकेशन फीस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में टोटली बताऊंगी। तो ये जो है वो कनाडा की फुली फंडेड रिसर्च इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप में क्या होता है कि इसमें ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप कंट्रीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, इंडिया भी, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, ट्यूनीसिया, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी किन किन चीज़ों को कवर कर रही होती है, तो ये आपके राउंड ट्रिप के एयर फेयर को कवर करती है, आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम द एयरपोर्ट इन कनाडा टू अकोमोडेशन उसको कवर करती है, आपकी हाउसिंग के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, आपको स्टूडेंट इनरोलमेंट फीस के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फूड और डिफरेंट अदर थिंग्स के लिए भी स्टाइपेंड मिलता है आपको। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर होती है और आपको जो स्टूडेंट मेंटोर्स की तरफ से सपोर्ट मिलती है वहाँ पे, एंड आप एक्सेस कर सकते हो इंडस्ट्री इवेंट्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज को। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम। आप एक इनरोल होने चाहिए इन फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट और कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम में एट एन एलिजिबल इंस्टीट्यूशन। तो पाकिस्तान के एलिजिबल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं उसकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगी। एप्लीकेंट्स ने कम से कम अपनी 2 ईयर्स कंप्लीट कर लिए होने चाहिए अपने अंडर ग्रेजुएट की स्टडी में, या फिर वो इनरोल होना चाहिए इन द सेकंड ईयर ऑफ द करंट प्रोग्राम, तो तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हैव 1 और 3 सेमेस्टर्स रिमेनिंग इन द प्रोग्राम। तो ये चीज़ भी आपने इसका ख्याल रखना है। मीट द ग्रेड रिक्वायरमेंट, तो आपने जीपीए रिक्वायरमेंट क्या है, 3 है, वो मैं आपको दिखा दूंगी कि पाकिस्तान के लिए क्या स्पेसिफिक है। आपने मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, आपने वहाँ से अपना फाइंड आउट कर लेना है। 3000 से 4000 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और किसी को भी अपने सब्जेक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट ईजिली मिल जाएगा। तो आपने इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए। इसमें एज सच कोई आइट्स नहीं चाहिए आपको। तो आपने ये इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट कर लेनी है इसी ड्यूरेशन के दौरान, और ये होगी मई 1 से अक्टूबर 31। और आपको पास्ट में किसी भी तरह की ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप, मतलब कि कनाडा की यही वाली इंटर्नशिप आपको पहले ना मिली हुई हो, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि पाकिस्तान के लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे कोहोर्ट एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट कोई नहीं है इसकी। आपका फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होना चाहिए, आप इनरोल होनी चाहिए। अगर मास्टर प्रोग्राम में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। कोई भी डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ग्रेड का परसेंटेज है आपकी वो 80% होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको कोई नहीं चाहिए और एडिशनल रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है। तो ये इसमें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं। तो इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पे आप इसकी डेडलाइन देख सकते हैं कि इसकी जो डेडलाइन है वो वेडनेसडे सितंबर 16, 2026 है। तो इससे पहले आपने इसके अंदर अप्लाई करना होगा। तो आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है कि यहाँ पे क्लिकिंग हेयर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद UGRI स्टूडेंट का एक ऑप्शन आपके पास आएगा और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। इन तीनों ऑप्शन में आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर चला जाना है, 2027 स्टूडेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो नजर आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन करनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक एप्लीकेशन ID दे दी जाएगी और यहाँ पे आपने अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, जहाँ पे आप अपना गिवन नेम, आपका सर नेम, आपकी एडिशनल ईमेल, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, और कंट्री और रिलीजन जहाँ पे आप रीजन जहाँ पे आप इनरोल हैं यूनिवर्सिटी में आप उसको मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान का मेंशन करेंगे। लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इंग्लिश या फ्रेंच, देन यू विल क्लिक ऑन इंग्लिश। पासपोर्ट अपना मेंशन करेंगे यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप, आपकी सेकंड सिटीजनशिप अगर है तो। इसके बाद आएगा कि आर यू करंटली एफिलिएटेड विद और इन रिसीव्ड ऑफ फंडिंग इन टेक सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। ये सब करने के बाद आपने इन दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। इन दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एजुकेशन वाले सेक्शन पे आ जाना है। एजुकेशन वाले सेक्शन में आपने अपनी करंट यूनिवर्सिटी की जो है वो सारी डिटेल मेंशन करनी है कि आप कौन से प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट है या कंबाइंड मास्टर अंडर ग्रेजुएट है, वो आपने मेंशन करना है। आपका मंथ, आपका ईयर मेंशन करना है कि कब आप ग्रेजुएट होगे। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने अपना एवरेज ग्रेड जो है वो मेंशन करना है और आपने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करनी है। और याद रहे कि 80% जो है इसका मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम दिया है तो आप उसका नाम लिख देंगे, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद हम करते हैं बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट की बात। तो यहाँ पे आपको अपने बैकग्राउंड और रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन करनी होंगी, लाइक यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स, आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करना है।
इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सारा कुछ लिखना होगा और इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि इन योर आइडियल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हाउ फ्रिक्वेंटली वुड यू बी एंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सारों के जो है वो आंसर कर देने हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, दैट इज़ एक्सपीरियंस विद माईटेक्स। तो इसमें यह है कि आपने कब इसके बारे में सुना कि आप अवेलेबल होंगे इस इंटर्नशिप के लिए, जो कि समर 2027 में होगी। उसके बाद हम एकेडमिक रेफरेंस की बात करेंगे, तो आपने यहाँ पे अपने 2 टीचर्स के जो है वो रेफरेंस दे देने हैं। और रेफरेंस देने के बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वो रेफरेंस खुद भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप उनको ईमेल नहीं करना चाहते तो। उसके बाद अगर हम एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट वाले सेक्शन में आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट देनी है, एग्री टू माईटेक्स ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप एक्नॉलेजमेंट, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने माई प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन पे आ जाना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो आपने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो अब आप प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने ना यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ आपको प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अपने चेंजेस को जो है वो सेव कर देना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आना है। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके अपने जो फील्ड है, आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक कितने होंगे यहाँ पे, मोर देन 3000 to 4000 जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। एंड एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड नॉट टू कॉन्टेक्ट फैकल्टी सुपरवाइजर्स डायरेक्टली। तो आपने किसी सुपरवाइजर को, किसी प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट के सामने आप अप्लाई के लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस एप्लीकेशन के पोर्टल पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने माई प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जो भी आप वहाँ पे अप्लाई करके चूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और उसको आपने रैंक वाइज यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी CV चाहिए। यहाँ पे आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट, आपके सेकंड सेमेस्टर की, आपके थर्ड सेमेस्टर की और आपके फोर्थ सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। वो सारी जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो इसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। और याद रहे आपको ये बात कि फर्स्ट आपकी CV और आपके फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, चाहे सेकंड, थर्ड या फोर्थ की नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। सो बेस्ट ऑफ लक विद द एप्लीकेशन।